बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम की आसाराइयाँ दम तोड़ने लगी हैं और ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है। इस इंफॉर्मेशन में कोई शक वाली बात नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ही होंगे। इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं। अब ये मामला क्या है, इस पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त रही कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ मामलात ख़राब तर होते गए और फिर नौबे के वाक़यात हो गए थे। उसके बाद हर शख्स को ये बात बताई गई कि आने वाले वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ही होंगे और नून लीग 2/3 या फिर सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत बनाएगी वफाक के अंदर भी, और पंजाब भी नून लीग को मिलेगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शंस भी, जो कि पहले इस तरह की बातें की जाती रही थी कि इलेक्शंस इतने जल्दी नहीं होने लगे हैं, वो कोई निगरान हुकूमत 2 अढ़ाई साल तक की मुद्दत के लिए आएगी, लेकिन फिर अचानक हमारी इस्टेब्लिशमेंट मजबूर होती है और उसको इलेक्शंस करवाने पड़ जाते हैं, और फिर इलेक्शंस होते हैं और नून लीग को सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिल पाती। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के सबूत भी सामने लाए जाते हैं, जहाँ से पीटीआई ने तकरीबन क्लीन स्वीप किया था, वहाँ की वीडियोस भी आ जाती हैं, और इस तरह से लग रहा होता है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट पीटीआई को हासिल थी, पीडीएम को नहीं। तो ये तमाम बातें हुई हैं। उसके बाद जी नवाज शरीफ साहब ने विड्रॉ हो गए। वो उन्होंने कहा जी कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनना चाहूँगा, आप जिसको चाहें बना लीजिए। और फिर हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम भी चलने लगा था, पीडीएम की तमाम तर बातें भी होने लगी थी कि पीडीएम 2.0 आएगी। लेकिन फिर जो क्लाइमेट चेंज है ना, जो एक वो पुरानी मूवीज देखते हैं हम, तो एक इंटरमिशन आ जाता था उसके अंदर कि अब यहाँ से जनाब सीरियस मामला शुरू हो गया है, या ये टर्निंग पॉइंट है इस वीडियो का। तो वो बात है कि जनाब जो पाकिस्तान की सियासत में जो टर्निंग पॉइंट फिर आया है, वो ऐसे आया है कि अचानक से हम देखते हैं कि अमेरिका तो नाराज़ है जनाब पाकिस्तान के इलेक्शन पर, उनको तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हालांकि पाकिस्तान की तारीख के शायद ये इलेक्शंस इतने भी बुरे नहीं थे जितने इससे पहले हम देखते आए हैं। 2018 के इलेक्शंस को ही देख लीजिए, कौन सी धांधली की किस्म थी जो उस वक्त नहीं आजमाई गई। तो तब तो अमेरिका बहादुर को कुछ नहीं टेंशन बनी, लेकिन अब इनको भी बड़ा मसला है, वेस्ट को भी है। लेकिन अब जो टर्निंग पॉइंट था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ये आया कि जी चाइना ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम सेटिस्फाई हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुए। फिर हम देखते हैं कि सऊदी का जो पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी सफारत खाना है, उसके जो अहलकार हैं, वो भी जनाब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए जाते हैं। सऊदी सफीर की भी मुलाकात होती है, और नवाज शरीफ साहब को मरी जाते हुए एक रोड से कुछ 5-7 सेकंड का उनका क्लिप वीडियो लिया गया है, जिसमें उनको जो प्रोटोकॉल इस वक्त दिया जा चुका है, वो ऐसे ही लगता है कि जो एक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल होता है, उसी किस्म का प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद है। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से लोग अब ये बात कर रहे हैं जी कि नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। क्योंकि अब चाइना को अगर सी पैक पे कोई पेशरफ्त करनी है, तो उन्हें भी नवाज शरीफ ही रिक्वायर हैं, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ काम किया हुआ है। नवाज शरीफ साहब के दौर में चाइना ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था पाकिस्तान के अंदर, और तभी अमेरिका को इतनी तकलीफ भी हुई थी, और उन्होंने इमरान खान साहब की सपोर्ट में इस हद तक आगे जाकर काम किए। वो एक बार बात चल रही थी, कहीं पे बैठे थे कुछ लोग, तो ये इन्फॉर्मेशन भी मुझ तक आ गई वहाँ से कि कहते हैं जी कि 2018 में 17 में मामलात बड़े ज़्यादा मैनेज कर दिए थे इस्टेब्लिशमेंट ने, और इस बार नहीं कर पाई। तो क्या ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के सेटअप की नाकामी है? तो इस पर किसी साहब ने ये जवाब दिया। उन्होंने इस बात की, जो है वो कोई आम पर्सनैलिटी नहीं थे, वो मामलात को जानने वाले शख्स थे। तो उन्होंने ये कहा जी कि बात ये है कि वो भी सब गल्लां ही बड़ियां ने, तमाम बातें ही हैं। हकीकत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये जनाब किस तरह से मैनेज हो रहे मामलात और कर कौन रहा है। तो वो बात है। अब भी अगर आप देखिए कि एस्टेब्लिशमेंट जब मुखालिफ भी होगी, तो खास करके पाकिस्तान का मीडिया इस हद तक पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था। इलेक्शन रिजल्ट से जनाब ये पीटीआई के तर्जुमानों से और इनके जो अहलकार थे, जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे, उनसे ये फ़ोन कॉल्स पे इलेक्शन रिजल्ट ले रहे थे, और जियो जैसे टीवी चैनल पर जनाब वो चला रहे थे, फिर डंके की चोट पर चला रहे थे पीटीआई के दिए हुए इलेक्शन रिजल्ट्स को। तो इस तरह की ये जो तमाम बातें फिर हमें देखने में आई हैं, इस सब के पीछे वजह क्या है? असल में मामला तो ये है कि पाकिस्तान जो है ये बहुत सालों से बैनुल-अक़वामी जंगों का मैदान रहा है। अब ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई मुल्क जंगी मैदान बड़ी ताकतों का है, तो वहाँ पर हर वक़्त जनाब वहाँ पे लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं बचेगी।
बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, अब जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर अमन है, लेकिन अब बलूचिस्तान को देखिए आप, और बहुत सारे एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, मैं साहब का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो वहाँ के हालात आप देख लीजिए तो आपको समझ आएगी कि वहाँ पे किस-किस आलमी ताकत का कौन-कौन सा गिरोह काम में जुटा हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर रहा है। तो वो बात है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी ताकतें हमेशा से लड़ती आई हैं और अब भी लड़ रही हैं। तो ये जो मीडिया का सारा मामला था, ये तो अभी बहुत साल पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि जो भी पूरी दुनिया का मीडिया है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल्स हैं, इनका जनाब 94% तक इनको जितना भी इनके साथ ताउन किया जाता है, जो इनको फंडिंग की जाती है इंटरनेशनल कंपनियों की जानिब से, वो तमाम जो कंपनियां हैं वो 94% उनमें से उन कंपनियों को अगर आप उनके जाकर जनाब इन्वेस्टिगेट करें उनको, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि वो तमाम कंपनियां यहूदियों की हैं। कोई ना कोई यहूदी आपको उसके पीछे मिलेगा, कि जैसे ये कोरोना वैक्सीन के टाइम पे वो जो फाइजर नाम की वैक्सीन काफ़ी मशहूर हुई थी, तो उसको भी अगर आप उसके ओनर को देखें तो वो किसके आगे जॉब कर रहा था, वो उसके ताल्लुकात किसके साथ थे और उसके अपने बिलीव्स क्या थे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो वो बात है कि पूरी दुनिया के मीडिया को तो कंट्रोल करते हैं वही लोग, और पाकिस्तान के मीडिया की तो खैर क्या ही कहने हैं। यहाँ पे तो वैसे भी हमारे जितने भी ये टीवी चैनल्स के ओनर है ना, इनको अगर आप देखें तो इनके जनाब अपने अपने बिजनेसेस हैं। ये अपने बिजनेसेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए टीवी चैनल खोल के बैठ जाते हैं। उसके बाद इन पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो वो जनाब आज़ादी इज़हार राय पर वार करेगा। वो जनाब उसने बहुत सख्त हमला कर दिया होगा, वो पाबंदियाँ लगाना चाहता है, इसलिए वो टारगेट कर रहा है सहाफ़ियों को, और इस तरह की बातें चलना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा ब्लैकमेलर अगर कोई पाया जाता है तो वो सहाफ़ियों का तबका है, और इनका नाम इसलिए सबसे कम लिया जाता है क्योंकि एक बात चलती है जी हमारे लोगों में जी, ओ जी छड्ड दो जी, ये साडा पेटी भाई है। आप पुलिस वाले को देख लें, फौजी को देख लें, या जनाब किसी भी इदारे में किसी भी इंसान को देख लें, तो वो जो सेम प्रोफेशन होता है जिन लोगों का, वो कहते हैं जी कि ये हमारा भाई लगता है प्रोफेशनलिज्म से, तो इसलिए जनाब इनको कुछ रियायत मिलनी चाहिए, इनको उस तरह से हाईलाइट्स ना किया जाए, या उनको कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ रिलीफ ज़रूर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि दुनिया में 5 उँगलियाँ कहीं पे भी बराबर नहीं होती हैं। कोई ऐसा इदारा, कोई महकमा, कोई आपको ऐसी लोगों की गैदरिंग नहीं मिलेगी कि जहाँ पर हर इंसान 100% सही चल रहा हो। हर जगह पर आपको मस्तियाँ करने वाले, फ्रॉड करने वाले, चोरियाँ, ठगियाँ करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने फ़ील्ड में अपने जनाब इन भाइयों का इतना आप ख़्याल रखना शुरू कर देंगे, तो फिर तो कीले ही फ़िज़ूल है सारे, फिर तो जनाब कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का। फिर तो हर आप इदारे को फिर एक छोटा-छोटा शहर दे दें कॉलोनी टाइप, तो वो उसमें अपना निज़ाम चलाता रहे, वरना तो फिर जुर्म तो हर जगह पर पाया जाता है और मुजरिम किसी भी इदारे में हो सकता है, तो उसकी पकड़ होनी चाहिए, मुक़द्दस गाय कोई भी नहीं होना चाहिए। तो है जी, ये मलिक रियाज साहब थे, उन्होंने इन तमाम सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया पीटीआई के हक़ में, और वो नहीं चाहते थे कि नून लीग की हुकूमत बने। तो एक बार पहले भी मैंने 2 दिन पहले भी पढ़ा था कि लोग कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से हार गई। पहली तो बात है वो हारी कोई नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी का निज़ाम हुकूमत लाने वाले हैं, और सेकंडली ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला जनाब इमरान खान साहब से नहीं था। एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला अमेरिका से है, यहूदियों से है, मलिक रियाज से है, जो कि उनका टाउट है, और फिर आगे उसके सहाफ़ी और ये तमाम लोग शुरू होते हैं। तो वो बात है, ये गेम बहुत बड़ी है। इमरान खान आपको सिर्फ़ एक चेहरा दिखता है, वो इसके अलावा इमरान खान के पास कोई पावर नहीं है, ना शुरू से कभी थी, कोई और ही बनवाने वाले थे। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी सोच विचार करके बड़े तरीक़ेकार से इनको पीछे हटाया, और वही लोग फिर से इनको लाएँगे भी, और वो पूरी कोशिश में है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि वो कामयाब होती हैं या नाकाम, अल्लाहु आलम। अब तक के लिए इतना ही था, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।